डरावनी कहानियां बचपन से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। ना जाने कितनी ही ऐसी कहानियों को हम सुनते आ रहे हैं और सुनाते भी आ रहे हैं। ये कहानी थोड़ी अलग है। कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये क्या हो गया। तो सीधे अब अपनी पहली कहानी शुरू करता हूं। डॉल्स। ऐसी डॉल्स के ऊपर आपने ना जाने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी, क्योंकि हमने कई कहानियां सुनी हैं और फिल्में भी देखी हैं। इन्हीं वजह से हम आज उन डॉल्स को वैसी नजर से नहीं देखते जैसे बचपन में देखा करते थे। कभी सोचा है ये जो कहानियां और फिल्में बनती हैं ये कहीं ना कहीं से रियल लाइफ से इंस्पायर होती हैं। इस कहानी के बीच बीच में आपको लग सकता है कि ये कहानी फिक्शनल स्टोरी है, पर इस कहानी में जो कुछ भी बताया गया है वो बिल्कुल रियल है। एक आइलैंड के बारे में बात करते हैं, आइला दे ला म्यूनिका, जिसका सिंपल भाषा में आपको मतलब बताऊं तो द आइलैंड ऑफ डॉल्स। आज के टाइम पर इस आइलैंड के हर चौराहे पर, पेड़ों पर, दीवारों पर, हर जगह पर एक ना एक डॉल को बांधा गया है, मतलब लटकाया गया है। लेकिन ऐसा करना वहां की कोई मान्यता नहीं है। दरअसल इस आइलैंड को कुछ वक्त पहले डॉन जूलियस सेंटाना बरेरा नाम का एक आदमी इस आइलैंड को संभालता था। जब 20 के दशक में कहीं बीच में वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ यहाँ पे आके रहने लग गया था। आप कह सकते हो कि वो इस आइलैंड का केयर टेकर था। और एक दिन ऐसा ही होता है, जब बरेरा यहाँ के पेड़ों की कुछ छटाई कर रहा था, तब वो देखता है कि इस आइलैंड के किनारे की तरफ वहां से एक लड़की की लाश तैरती हुई इस आइलैंड की तरफ आ रही है। वो फटाफट से अपना काम छोड़ के उस लड़की की तरफ जाता है और उसकी लाश के पास पहुंच के रियलाइज करता है कि वो डूब के मर चुकी है और उसकी लाश कहीं से तैरती हुई किनारे तक आ गई। वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, उसके पेरेंट्स, उसके घर के बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि बरेरा के रिपोर्ट करने के बावजूद किसी ने नहीं कहा था कि उनके घर से या आस पड़ोस से कोई बच्चा लापता हुआ है। अब जब बरेरा को कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उस लड़की की लाश को बड़ी ही इज्जत के साथ दफना देता है इसी आइलैंड के किनारे पर। इसके बाद जब वो अपने काम पर निकलता है तो उसे एक और चीज रियलाइज होती है कि इस आइलैंड के बीच से एक नदी गुजरती है जिसमें एक डॉल बहती हुई उसकी तरफ आ रही है। बरेरा को पहली नजर में लगा कि शायद वो डॉल उसी बच्ची की हो सकती है जिसको वो अभी अभी दफना के आया है। वो उस डॉल को पानी से निकालकर उसे इसी आइलैंड के सबसे बड़े पेड़ पर टांग देता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। उस डॉल को वहां टांगने के बाद बरेरा के बिहेवियर में बदलाव आने लगते हैं। जब उसने पहली डॉल को वहां लटकाया था वो लगभग 25 साल का था और उसके अगले 50 सालों तक, जब वो 75-76 साल का हो चुका था, तब उसने डॉल्स को जमा करके लटकाना शुरू कर दिया। जहां से भी उसे कोई डॉल मिल जाए, चाहे सही सलामत या उसके हाथ या उसके पैर, वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के लटकाया करता था। जहां से भी कुछ नजर आ जाता वो उठा के ले जाता। 50 सालों में उसे ना जाने कितनी ही डॉल्स मिली और उनके बॉडी पार्ट्स भी मिले, जिनके वो कपड़े निकाल के वहां दीवारों पर या चौराहों पर, पेड़ों पर टांग दिया करता था। उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं था कि वो पूरी डॉल मिलेगी तो ही उसे लटकाएगा। उसे चाहे सर मिलता या हाथ या पैर, वो उसे पूरी इज्जत के साथ साथ वहां पे लटका देता था, बस उनके कपड़े उतार देता। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 50 सालों तक उसने ये काम किया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और 2001 में बरेरा की डेड बॉडी को किसी ने वहां पे रिपोर्ट कर दिया था, वहां के किसी टूरिस्ट ने। और बरेरा की डेड बॉडी ठीक उसी जगह पर मिली जहां पर उसने उस छोटी बच्ची की लाश को दफनाया था। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि बरेरा ने अपनी पूरी लाइफ को डॉल के लिए खर्च क्यों कर दिया और उसकी बॉडी भी उसी जगह पर मिली जहां से उसका पहले से ही कनेक्शन था उस डॉल को लेके, उस लड़की की लाश को लेके। जिन लोगों को ये बात पता थी उनका कहना था कि वो लड़की अपने साथ किसी शैतानी रूह को ले आई थी
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉल उस नदी में बहते हुए दिखाई दी थी, उसके अंदर ऐसी डिमोनिक स्पिरिट थी जिसने बरेरा से पूरी जिंदगी ऐसा काम करवाया, चाहे उसने मन से किया या बेमन से। इस कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब लोगों के पास और आसपास के शहरों में बरेरा की ये कहानी पहुंचने लगी। तब बहुत सारे लोगों ने बरेरा की याद में और इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए उस आइलैंड को विजिट करना शुरू कर दिया। और लोगों को लगने लगा कि बरेरा ने एक बच्ची की लास्ट विश को पूरा करने के लिए अपनी पूरी लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया। कई सारी चीजें तो आज भी रहस्य बनी हुई हैं, जैसे कि जिस जगह पर बरेरा ने उस बच्ची की लाश को दफनाया था, वहां पर किसी भी टाइम का कोई कंकाल नहीं मिला था, किसी की भी हड्डियां नहीं मिली, डेड बॉडी का कोई भी निशान नहीं था। पर सवाल यह है कि अगर बरेरा ने उसे वहां पे दफनाया था तो बॉडी का कोई भी पार्ट क्यों नहीं मिला? इसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे आए गए, खासकर रात के टाइम पर, उन्होंने ये चीजें नोटिस की कि उस आइलैंड में जितनी भी डॉल्स टंगी हुई हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ किसी अजीब सी आवाज में बातें कर रही होती थी, जैसे विस्पर करती हैं, जैसे कि लड़कियों का ग्रुप है और वो आपस में खुसर पुसर कर रही हैं। शरीर के ऊपर के हिस्से को हिलाती रहती थी, यहां वहां देखती थी और क्रीपी स्माइल भी करती थी, और यहां तक कि अपनी आंखों को भी घुमाती थी जैसे कोई जिंदा इंसान हो। लोगों ने रात के टाइम पर तो इस आइलैंड पर जाना एकदम से बंद कर दिया था, क्योंकि वहां की एनर्जी उनसे सही नहीं जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे आज भी वो लड़की और बरेरा वहीं पे मौजूद है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने बरेरा की स्पिरिट को देखा है, जो उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए वहां खड़ा था और अक्सर यहां वहां घूमता दिखाई देता है। लेकिन कितनी बातें सच हैं कितनी नहीं, ये तो शायद वहां जाकर ही पता चले। आज के टाइम पर यह आइलैंड डॉल्स से भर चुका है, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि जितनी भी डॉल्स यहाँ हैं वो जिंदा है, बरेरा और उस छोटी बच्ची की स्पिरिट के साथ साथ।